दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द हॉर्ड। ये मूवी 2009 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में एक पुलिस वाले की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसे शहर के बदनाम ड्रग डीलर गैंग मार्कोडीज ने मारा था। फिर हम पुलिस वाले के बाकी सब साथियों को फ्यूनरल में देखते हैं। वो सब लोग आपस में एक फैमिली की तरह थे और अपने साथी की डेथ पर बहुत ज्यादा अपसेट थे। और ओरे का रेवलोन के साथ अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से उनकी आपस में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, लेकिन रेवलोन के मर्डर ने उन्हें दोबारा रीयूनाइट कर दिया था। उनके दोस्त की वाइफ हेलेना उनसे कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड की डेथ का बदला चाहिए, तुम लोग उन सबको मार दो। जिमिनिस उससे प्रॉमिस करता है। जिमिनिस के बाकी साथी अरोरे, ओइसम और टोनी भी इसमें उसका साथ देते हैं। उसके बाद वो लोग मार्कोडीज के एक सप्लायर को पकड़कर उससे गैंग का पता पूछते हैं। वो लोग उसे मार रहे होते हैं तो वहाँ कुछ और लोग उन्हें रोकने के लिए आते हैं, मगर ओइसम अपना कार्ड दिखाकर उन्हें वहाँ से भगा देता है और आखिरकार वो बंदा उन लोगों को मार्कोडीज का पता बता देता है जो नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट चैरोन की किसी बिल्डिंग का था। उसके बाद वो चारों उस गैंग को मारने के लिए वहां जाते हैं। बिल्डिंग के फ्रंट पर कुछ लोग खड़े होते हैं, इसलिए वो बैक साइड की तरफ से जाते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है। वो लोग उसे चुपके से जाकर मार देते हैं। अंदर उन्हें बिल्डिंग का ओनर मिलता है जो बताता है कि ऊपर गैंग के 7-8 लोग हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग पर कब्जा किया हुआ है और हमें परेशान करते हैं। ऊपर जाकर सब उस फ्लोर पर पहुँचते हैं और सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिर उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक्सप्लोसिव लगाते हैं तो वो बिल्डिंग का ओनर गन लेकर उनके पीछे आ जाता है। उसके शोर की वजह से दरवाजे के अंदर से गोली चलती है जिससे जिमिनिस पूरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर दूसरी गोली एक्सप्लोसिव पर लगती है जिसके ब्लास्ट होने से टोनी भी जख्मी हो जाता है। तभी अंदर से एक आदमी बोला बाहर आता है और बिल्डिंग के ओनर को गोलियों से भून देता है और दूसरा गैंगस्टर आकर उनके मास्क उतारकर चेकिंग करने लगता है। उनका लीडर एडविल उनको मारने से मना करता है और वो लोग उन्हें अंदर ले जाते हैं। मार्कोडीज ने किसी को पकड़ रखा था और उन्हें लगता था कि पुलिस उसको छुड़वाने के लिए आई है और इनके और साथी नीचे भी होंगे, इसलिए वो लोग उस आदमी को मारकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, मगर वो कुछ नहीं बोलते। तो एक गैंगस्टर कहता है कि इन्हें मार दो। दूसरी तरफ उन्होंने एक गैंगस्टर को नीचे खड़े अपने साथी को पुलिस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजा होता है। उन दोनों को भी नीचे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो अंदर भागते हैं। ऊपर ओइसम उन लोगों को बताता है कि हम अकेले आए हैं अपने साथी रेवलोन का बदला लेने के लिए, हमारे पीछे कोई भी नहीं है। मगर गैंग का लीडर एडवेल फिर भी जिमिनिस को शूट करके मार देता है। अचानक बाथरूम से आवाज आती है और एक गैंगस्टर अंदर चेक करने जाता है, मगर अंदर से वो मरा हुआ आदमी निकल कर उसे खाने लगता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका था। सब लोग उसे गोलियों से शूट करने लगते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और वो सबको काट कर खाने लगता है। तभी एडवेल शॉटगन से उसका सर उड़ा देता है। इन ज़ॉम्बीज को खत्म करने का यही तरीका था। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया। अचानक बाहर से किसी की आवाज आती है और एक आदमी बाहर चेक करने जाता है तो उसे बिल्डिंग का ओनर खाने लगता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। अंदर भी वो लोग उठने लगते हैं जिन्हें ज़ॉम्बीज ने काटा था। सब मरे हुए लोग इंस्टेंट ज़ॉम्बीज बन रहे थे। इस मूवी में ज़ॉम्बीज के बनने की वजह नहीं बताई गई, लेकिन जो भी मरता है वो इंस्टेंट ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। सब गैंगस्टर्स और पुलिस वाले छत की तरफ भागने लगते हैं। एडवेल ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है लेकिन उसे समझ नहीं आई थी कि इन्हें कैसे मारना है। ऊपर पहुंचकर वो सब दरवाजा बंद कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। छत से नीचे देखने पर उन्हें हर तरफ ज़ॉम्बीज नजर आते हैं। वो समझ जाते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं। ओइसम अपने साथियों के ना चाहने के बावजूद मार्कोडी ग्रुप के साथ मिल जाता है और वो सब आहिस्ता आहिस्ता छत से नीचे जाते हैं। वो लोग अपने ठिकाने पर जाकर गन्स और एम्युनिशन उठा लेते हैं और टोनी की बैंडेज करते हैं। फिर सब लोग नीचे जाते हैं। रास्ते में एक ज़ॉम्बी टोनी को पकड़ लेता है और अरोरे उसके साथ वहीं रह जाती है। 2 ज़ॉम्बीज जोस पर अटैक कर देते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो चारों ज़ॉम्बीज को वहाँ बंद करके बाहर निकल जाते हैं। अंदर अरोरे एक ज़ॉम्बी औरत से लड़ रही होती है मगर वो रुक नहीं रही थी तो आखिर अरोरे उसके ऊपर फ्रिज गिरा देती है। टोनी भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। उधर उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ज़ॉम्बी को कुल्हाड़ी से मार रहा था। वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर वो जोस की इन्फेक्टेड टांग को देखकर उन्हें अपने घर ले जाता है और कहता है कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, मगर जोस इसके लिए नहीं मानता। उन सब में बहस होती है और आखिर वो जोस की बात मान जाते हैं। उधर टोनी का बाजू खराब होता जा रहा था तो अरोरे उसे गन पॉइंट पर लेकर हैंडकफ
शॉर्ट्स पहनने को कहती है। टोनी उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, और फिर अचानक से वो ऑरोरे पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोस सो जाता है और वो बूढ़ा आदमी रेने उनसे कहता है कि ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा क्योंकि ये इन्फेक्टेड है। तभी वो लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं कि अनअफेक्टेड जिंदा लोगों के लिए आर्मी ने एक कैंप बनाया है। वो लोग वहाँ जाने का प्लान करते हैं मगर बोला नहीं मान रहा होता। उधर ऑरोरे को भी होश आ जाता है और वो अपनी गन लोड करती है। ओइसम वहाँ से निकलने से पहले ऑरोरे को लेने के लिए जाने लगता है तो बोला उससे भी लड़ता है, मगर एडवेल बोला पर गुस्सा करता है जिस पर बोला उससे नाराज हो जाता है। फिर वो लोग लॉबी में निकलते हैं तो एक ज़ॉम्बी औरत आ जाती है। रेने, जोज और बोला उसे गिराकर तंग करने लगते हैं तो एडवेल उसे मारकर दोबारा से बोला को डांटता है, जिसका फायदा उठाकर जोस बोला को उसके खिलाफ भड़काता है। तभी टोनी वहां आ जाता है और इसम उससे अरोरा का पूछता है। वो कहता है अरोरे थक गई है, मगर उधर से अरोरे आकर टोनी को शूट कर देती है, जिस पर ओइसम उस पर गुस्सा करता है तो वो बताती है कि उसने मुझ पर अटैक किया। फिर अरोरे और एडवेल मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। ओइसम टोनी को मारने पर बहुत ज्यादा दुखी होता है। जब सब लिफ्ट में उतर जाते हैं तो बोला और जोस बाकी सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उनके वेपन्स भी ले लेते हैं। बोला अपने भाई के भी खिलाफ हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे ज्यादा पुलिस वालों की परवाह कर रहा है। एडवेल समझ जाता है कि जोस ने बोला को भड़काया है। फिर बोला और जोस उन सबको छोड़कर लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। रेने उन सबको लेकर बिल्डिंग के वॉचमैन के रूम में जाता है। वो लोग देखते हैं कि बिल्डिंग की एंट्रेंस से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से वो लोग बहुत से वेपन्स और एक्सप्लोसिव ले लेते हैं। तभी ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं। वो सब भागकर पार्किंग में जाते हैं। उधर एडवेल देखता है कि जोस ज़ॉम्बी में बदल कर बोला को खा रहा है तो वो जोस को गुस्से में गोलियों से शूट करने लगता है और फिर उसका सर दीवार में मार मार कर उसे ब्रूटली मार डालता है। बाकी सब ज़ॉम्बीज को दरवाजे से हटाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्हें एक और तरफ से ज़ॉम्बीज के आने की आवाज आती है तो ओइसम उन पर नजर रखता है और बाकी सब बेसमेंट में चले जाते हैं। ज़ॉम्बीज के करीब आने पर ओइसम उनके बीच में जाकर लड़ने लगता है और फिर एक गाड़ी की छत पर चढ़कर सबके सर में शूट करने लगता है। कुछ ज़ॉम्बीज बाकियों के पीछे भी लग जाते हैं जिन्हें रेने शॉटगन से मारने लगता है। फिर वो लोग एक जगह जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। एडवेल को ओइसम की फिक्र होती है मगर ऑरोरे कहती है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। फिर ओइसम सब ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है लेकिन आखिर वो उसे पकड़कर खाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने लोगों की बॉडीज उस जगह रखी हुई है जो की अचानक से ज़ॉम्बीज बनने लगती है। वो लोग उन्हें मारकर बाहर निकालते हैं। ऑरोरे एग्जिट को खोलने की कोशिश करती है। एडवेल उसका साथ देता है और रेने ज़ॉम्बीज मार रहा होता है। पीछे से और ज़ॉम्बीज आने लगते हैं तो रेने ग्रेनेड खोलकर ज़ॉम्बी के मुंह में डाल देता है। ऑरोरे और एडवेल दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं और रेने ब्लास्ट में मर जाता है। बाहर सुबह हो चुकी थी और वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक ऑरोरे एडवेल को शूट करके मार देती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।